Hello guys, welcome to the Ivy Tutors for Online Education. Please do subscribe and press the bell icon for more exciting videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस वीडियो में आज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने स्टार्ट में फार्मूलाज लिख लिए थे अपनी आसानी के लिए, इस क्वेश्चन में भी हम लोग अपने ज़रूरत के मुताबिक फार्मूलाज लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन से फार्मूलाज यूज़ होने हैं। यहाँ पे अब फार्मूलाज यूज़ होंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो फार्मूला ओपन करने पे क्या बनता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला ओपन करें तो वो क्या बनता है एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों वो फार्मूलाज हैं जो हम यूज़ करके इस लास्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये फार्मूला बहुत इजी हैं, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। इन दो फार्मूलाज को याद कर लें ताकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। अब हम इस क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। पहले पार्ट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ 27 प्लस 8 एक्स क्यूब। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर 27 और 8 जैसे लिखे हुए हैं हम इसको ऐसे ही सॉल्व करना शुरू करें तो भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसको रीअरेंज कर लें और एक्स वाली टर्म पहले लिख लें और दूसरी बाद में लिख लें तो भी आंसर सेम ही रहेगा। तो मैं इसको पहले रीअरेंज कर लिया। अब 8 का हमें पता है कि 8 होता है 2 का क्यूब और x पहले से ही क्यूब में लिखा हुआ था तो इसको होल क्यूब में बंद कर लूँगा, 2x का होल क्यूब बना लूँगा। प्लस हमें 27 का भी पता है कि ये 3 का क्यूब होता है। अब यहाँ से हमें a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे x क्यूब प्लस y क्यूब वाला। तो ये फार्मूला हमें क्या देता है कि x प्लस वाई, और x और प्लस y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। अब अंदर हमारे पास आगे क्या आता है x का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी 2x इंटू 3 साथ प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास है 3, उसका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे अब हम देखें सॉल्व करें तो 2x प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 3 6 साइड पे x प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये जो टर्म थी इसके दो फैक्टर्स ये बन गए और ये इसका सोल्यूशन। अब हम इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं जिसका क्वेश्चन है 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब। अगर आप लोगों को वीडियो में लिखा हुआ ज़्यादा बारीक लगता है, देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वीडियो को पिंच करके जूम करके भी हर क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब। अब बीच में माइनस का साइन आ गया, वहीं से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो अब हम इसमें आ जाएंगे, देखेंगे ये क्या क्या क्यूब बन सकते हैं। 125 का हमें पता है ये 5 का क्यूब बनता है और 5 के क्यूब के साथ x पहले ही क्यूब में लिखा तो 5x होल क्यूब माइनस 216 है मेरे पास। तो 216 का भी अभी हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक पार्ट में हमने देखा था 216 किसका क्यूब बनता है 6 का। y पहले से ही क्यूब है तो y होल क्यूब में चला जाएगा। तो ये हमारे पास टर्म बन गई a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हम इसको फार्मूला ओपन करेंगे, फार्मूला क्या आता है 5x माइनस 6y। अब आगे x का स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर प्लस xy यानी 5x इंटू 6y प्लस y का स्क्वायर, तो यहाँ पे y है 6y उसका स्क्वायर। 5x माइनस 6y अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 5 30 x इंटू वाई एक्स वाई, 6 का स्क्वायर 36 साइड पे y स्क्वायर। तो ये इस टर्म के दो फैक्टर्स बन गए। अब हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट में भी हमें मिड टर्म में पॉजिटिव साइन नज़र आ गया जिससे पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव फार्मूला बनेगा। तो अब हम इसको पहले से ही अरेंज लिखा हुआ है तो हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि 64 किसका क्यूब बनता है और 27 किसका क्यूब बनता है। 64 का हमें पता है कि वो 4x इसका क्यूब बन जाएगा। x पहले से ही क्यूब में है तो मैंने x अंदर लिख लिया। 64 4 का क्यूब बनेगा तो 4x का होल क्यूब ये टर्म बनेगी। इसी तरह 27 हमारे पास 3 है और यहाँ पे y पहले से क्यूब है तो 3y का होल क्यूब। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको नहीं पता
कि कौन सा नंबर किस टर्म का क्यूब है, तो आपने कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के स्क्वायर रूट वाला बटन दबाना है। ये क्यूब रूट की वैल्यू दे देगा। क्यूब रूट के अंदर जो से भी नंबर का आपने क्यूब चेक करना है वो नंबर डायल करना है। 64 है तो 64 डायल किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4। इससे पता चल जाएगा कि 64 4 का क्यूब है। इसी तरह 27 करेंगे तो 3 का क्यूब, आपको बाकी सारे नंबर्स का भी पता चल जाएगा। अब हमारे पास ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फॉर्मूला बन गया, तो हम यहाँ इस फॉर्मूले को देखते हुए इसको हम देखेंगे कि हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आ जाएगा 4x प्लस 3y, क्योंकि सबसे पहली टर्म x प्लस वाई है। x की जगह हमारे पास 4x और y की जगह हमारे पास 3y है। अब आगे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो पहले x का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर, फिर आगे माइनस xy यानी माइनस इंटू 4x इंटू 3y, आगे प्लस वाई स्क्वायर आना है तो वाई स्क्वायर में यानी 3y का स्क्वायर। अब हम नोट करें तो 4x प्लस 3y एज इट इज़ रहेगा। ये स्क्वायर ओपन होगा तो 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4 3 12 साइड पे xy प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस टर्म के दो फैक्टर्स बन गए। चलते हैं अब हम इस क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है और ये इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है 8x क्यूब और 125y क्यूब। अब ये दोनों भी हम लोग पहले भी क्यूब बना चुके हैं कि 8 हमें पता है किसका 2 का क्यूब बनेगा और 125 भी हमें पता है क्या वो 5 का क्यूब बनेगा। तो सिंपल सा ये बन जाएगा 2x का होल क्यूब और ये बन जाएगा 5y का होल क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन चुका है, तो हम करेंगे a प्लस b, आगे a का स्क्वायर माइनस a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। अब 2x प्लस 5y तो एज इट इज़ आ जाएगा। इधर बनेगा 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 5 10 साइड पे x इंटू वाई प्लस 5 का स्क्वायर 25 और साइड पे y का स्क्वायर। यहाँ पे हमारी 5.2 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब तक के लिए आपको अगर कुछ भी इस एक्सरसाइज में आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।